चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपका ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अब तक जो मैथ्स हमने पढ़ी है वो रियल नंबर पे थी। किस पे थी बेटा? वो 10th में जो भी मैथ्स पढ़ी है, 11th में भी मैंने जो आपको मैथ्स में अब तक पढ़ाया वो सभी रियल नंबर तक था, है ना। जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के जो बनता है वो क्या होता है बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को मिला के बेटा क्या बनता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और चैप्टर बहुत आसान है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, है ना। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में नई आएंगी, उन्हें थोड़ा ध्यान से समझना है। बाकी चैप्टर में क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लोगे। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म के होते हैं। जो i है ना, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? हम क्या बोलेंगे इसे? हम आयोटा। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म के होते हैं बेटा? a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ 3 माइनस 2 आयोटा, ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, है ना। ऐसे भी हो सकते हैं √2 प्लस 3 आयोटा, ये भी क्या है बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है तो जो आगे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा रियल पार्ट। क्या कहलाता है बेटा? हमारा वो रियल पार्ट, वो हमारा रियल पार्ट है। और आयोटा के साथ में जो लिखा हुआ है वो कौन सा पार्ट होता है बेटा? हमारा इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं? a प्लस आयोटा b की फॉर्म के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो आपको क्या बोलेंगे बेटा आप? कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है वो रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ वाला है, पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है बेटा? हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं बेटा? वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, तो मैं आपसे पूछूं बेटा a की वैल्यू बताओ क्या होगी? a क्या होगा बेटा यहाँ पे? 3। और b की वैल्यू क्या होगी? -2। a हमारा कितना होगा? 3। आगे वाला a होता है, और जो आयोटा के साथ में होता है वो क्या होता है? b। तो b क्या हो जाएगा बेटा? हमारा -2। कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? अब बताओ इसमें बताना मेरे बेटा a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी? a 2 हो गया और b कितना हो गया बेटा? तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका आप a और b की वैल्यू बता देंगे क्या होती है, ठीक है ना बेटा। अब सुनो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, जैसे मैंने दे दिया x प्लस आयोटा वाई इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। किसके इक्वल है मेरे बेटा? 2 प्लस 3 आयोटा। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो बताओ बेटा x की वैल्यू क्या होगी? आगे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और y की वैल्यू क्या होगी बेटा? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई एक बार लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। मेन मेन पॉइंट से लिख लो जो मैंने आपको समझाया है, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, बस स्टार्टिंग में कुछ नई नई चीजें सुनोगे, बस उसका क्वेश्चन बड़े आराम से करोगे। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने?
अच्छा होगा आपसे मैं बेसिकली पूछूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते तो क्या बोलेंगे बेटा आप लोग? सर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसमें ए रियल पार्ट होता है और बी क्या होता है हमारा? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करते हैं। कंफर्ट यहाँ तक ठीक है बेटा? अब सुनो आगे, अब आगे बढ़ूँ मैं थोड़ा सा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 ये बेटा रियल नंबर है, रियल नंबर है, क्या इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ए प्लस आयोटा बी। तो ये आगे वाला हिस्सा दे रखा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखोगे बेटा? इसको 5 प्लस 0 आयोटा। क्या लिख देंगे बेटा इसको हम? 5 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो 5 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो वो क्या होगा? 0। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मेरे बेटा 3 आयोटा, क्या लिखा हुआ है, और मैं कहूं इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? 0 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है मेरे बेटा? अगर कोई नंबर आपको दे रखा है और उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में निकालना है, लिखना है, और लिखा हुआ है केवल 5, तो आप उसमें क्या लगा देंगे? 0 आयोटा। ये बन गया। और अगर लिखा हुआ है मान लो 3 आयोटा तो आप 0 आगे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस 3 आयोटा। यानी कई बार वो क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करने को और वो कहेंगे कि इसका आंसर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, और अगर वो केवल आंसर नंबर आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है, तो 0 आयोटा लगा देंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है तो आगे क्या लगा देंगे? 0। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब सुनना ध्यान से, जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको आयोटा स्क्वायर दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा आपको कहीं पे? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या होती है बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू? -1। 3 वैल्यू लिखवा रहा हूँ, ये 3 वैल्यू आप याद कर लो, उससे हम कितने भी पावर आ जाए सबको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो एक ही है लेकिन अब मैं 3 लिखवा रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर याद रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अगर आयोटा क्यूब आ जाए, क्या आ जाए बेटा? आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा माइनस आयोटा। क्या होती है आयोटा क्यूब की वैल्यू? माइनस आयोटा। एक लास्ट आयोटा 4, आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। बेटा बस ये 3 वैल्यू टिप पे रख लो, है ना? तो अब आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए आप सब निकाल सकते हो, केवल 3 पावर अगर आपको याद है तो। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। एक्चुअल में याद तो एक भी अगर आपको आयोटा स्क्वायर वाली याद है तो आप सारी निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा क्यूब, क्या बेटा आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकते हैं बेटा? आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है? इंटू आयोटा। क्या हो गया बेटा? देखो यही लिखा है मैंने, यानी मैंने अलग से कहीं नहीं लिखा है, ये उसी में से बनाई है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि ये वैल्यू आपके टिप पे रहे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना फटाफट कर पाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे, हर बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। वैसे तो आयोटा स्क्वायर आपको याद है तो आयोटा क्यूब भी निकाल सकते हो। और आयोटा 4 देखना बेटा, आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं हम? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या लिखी है मैंने आपकी? 1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है, बस ये किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तीनों वैल्यू आपको बिल्कुल टिप पे रहें। बोलो बेटा मेरे साथ साथ रिप्लाई करना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 1। ठीक है ना? और अभी कई बार यूज होंगी तो आप आसानी से टिप पे आ जाएंगी आपके। लिख लो बेटा ये 3 वैल्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो ये भी लिख लेना कि मैंने कैसे निकाली है ये वैल्यूज। हो गया बेटा? अब सुनो, मैंने आपको 3 वैल्यू तो चलो याद करने को बोल दी कि बेटा कोई 3 वैल्यू याद कर लो, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, है ना? अब एग्जाम के अंदर वो आयोटा की पावर कुछ भी दे सकते हैं, बड़ी भी दे सकते हैं। चलो मान लेते हैं उन्होंने आयोटा की पावर दे दी 19 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 19। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक पैटर्न बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग करना और ये आसानी से होगा। सबसे पहले यहाँ पे 19 है, कोई भी पावर हो आप उसे 4 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना बेटा? मैं इसे आयोटा 4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप उससे ये पूछ सकते हो सर आप आयोटा 4 से ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में वो स्क्वायर से करवाएं या क्यूब से करवाएं, किसी से करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आयोटा 4 से करवा रहा हूँ।
कोई बच्चा बताता है रीजन क्या है, आयोटा 4 से करने का मेरा क्या रीजन है? बेटा आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा 1, इसलिए मैं आयोटा 4 से करवाऊंगा। क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ होंगे। सबसे पहले कोई भी पावर हो आप इसे 4 से डिवाइड करो, कितना होगा बेटा 4 4 जा, तो आप इसके ऐसे लिखना आयोटा 4 की पावर क्या लिख दी बेटा यहाँ पे आपने 4, यहाँ तक लिख लेंगे बेटा। बताओ कितनी पावर हो गई है, बोले सर 16 तक पहुंच गए, अब कितनी पावर बची 3, तो वो लिख देना इनटू में, इनटू आयोटा की पावर 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा ये स्टेप में? ये स्टेप समझ आ गया सबको? पहले 4 से कन्वर्ट करना, 4 4 जा 16, जितना भी कवर कर सकें, जितना बचेगा वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 की पावर कितनी हो गई 4, इनटू आयोटा 3 माइनस आयोटा, याद करने को बोला था ना अभी आयोटा 3, तो माइनस आयोटा लिख दिया। 1 की पावर कितनी भी हो क्या होगा 1 इंटू माइनस आयोटा, क्या आंसर आ जाएगा? तो आयोटा 19 की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे बेटा माइनस आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस? चलो ये करके दिखाओ, ये नोट कर लो और ये करके दिखाएंगे मुझे। आयोटा की पावर 29, आयोटा की पावर 29 जो भी आ जाए आयोटा ही आएगा, यहाँ तक मुझे पता है यही आएगा। हो गया बेटा? कितना आंसर आया? माइनस आया है? माइनस नहीं आएगा बेटा, देखना पहले देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, आयोटा आएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कोई डाउट है मन में है तो एक बार देख लो। सबसे पहले आयोटा 4 से डिवाइड करना है इसे, 4 से डिवाइड करो 29 को, कितनी बार जाएगा 4 6 जा 24, 4 7 जा तो 28 तक पहुंच जाएंगे ना, तो 7 जा लिख दिया यहाँ पे। कितने आयोटा बचा 1, तो इनटू में 1 आयोटा लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझ में आ गया कैसे ब्रेक किया मैंने? और आगे वाला तो बेटा हमेशा ही 1 होगा, है ना। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर 7 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 29, तो आप दोनों की अलग अलग निकाल लेंगे। 19 निकाल लिया, 29 निकाल लिया, बताओ आयोटा 19 कितना निकला माइनस आयोटा, और आयोटा 29 कितना निकला, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छा अगर मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं कि जो आंसर आया है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो 0 प्लस 0 आएगा, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन हमारा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाओ। आयोटा की पावर 45, आयोटा की पावर 65, और तीसरा करना है बेटा आयोटा की पावर 89 प्लस आयोटा की पावर 99। इन तीन की वैल्यू निकालनी है बेटा। करने दो, विवेक फर्स्ट वाला कर लिया,
क्या आंसर आया बोलो? आयोटा। भावेश आप बताओ बेटा, पहले वाला कर लिया? कितना आंसर आया बेटा? सभी बच्चे चेक कर ले अपना फर्स्ट वाले की वैल्यू आयोटा। अगर किसी की नहीं आ रही है तो मुझसे पूछो, मैं करके दिखाऊंगा। बेटा दूसरे वाला कितना आया था बेटा आपका? आयोटा। दूसरे वाले का भी आयोटा आया बेटा सबका? तो तीसरे वाले का मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, चेक कर लो बेटा आप। अगर कोई नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो मेरे से आप। अर्नब हो गए तीनों बेटा? कोई डाउट है किसी बच्चे को? गरिमा हो गए? पूछना तो नहीं किसी को बेटा? कोई करके दिखाने की जरूरत तो नहीं? अब सुनो, आगे कुछ चेंज करता हूँ नया मैं। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए बेटा, भावेश पूछना है कुछ? बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनमें आयोटा की जो पावर थी वो पॉजिटिव थी। कैसी थी वो? अब अगर सपोज करो वो आयोटा की पावर कर दे नेगेटिव, जैसे उन्होंने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर माइनस का 45। पॉजिटिव तो हम सीख गए कैसे निकालते हैं। अब अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा इसे पॉजिटिव बनाएंगे। बताओ आयोटा की पावर -45 को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? अपॉन में ले जाएं इसको। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आयोटा की पावर 45 लिख सकता हूँ बेटा मैं ऐसे। यहाँ तक कंफर्टेबल हो? यानी कि अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसे किस में बदल देंगे? पहले प्लस में बदल देंगे, वो नीचे चला जाएगा। अब क्या करेंगे? जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे, नीचे ही करेंगे पर 1 अपॉन आयोटा 4 की पावर कितनी आएगी बेटा? 11 4 जब 44 हो गया, कितना बचा? आयोटा बचा। बेटा ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया मेरे बेटा? अब आपका 1 बाई आयोटा बच गया। ठीक है ना बेटा, 1 बाई आयोटा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा, सही बात, नया स्टेप सिखा रहा हूँ आपको मैं। इतना हो गया, 1 अपॉन आयोटा आंसर आ गया। जैसे हम 10th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ी हमने, उसमें हमने सब ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अपॉन में कभी अंडर रूट नहीं आने देते हैं, है ना बेटा? अपॉन में अंडर रूट आता है तो उस क्या करते थे उस केस में? रेशनलाइज करते थे। अब ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में रूट तो कभी आने नहीं देंगे, जैसे रूट उसमें नहीं आता तो रूट उसमें भी नहीं आने देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपॉन में डिनोमिनेटर में आयोटा भी नहीं आने देंगे। जैसे अंडर रूट नहीं आने देते ना, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में क्या नहीं आने देना है? आयोटा नहीं आने देना है। तो रेशनलाइज ही करना है यहाँ पे भी बेटा। तो अपॉन में आयोटा है, आयोटा मुझे हटाना है यहाँ से, तो क्या करूंगा बेटा? जो भी है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या कर दिया बेटा मैंने? नीचे मल्टीप्लाई। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बन गया बेटा? आयोटा। नीचे क्या बन गया? बोलोगे सर अभी तो आयोटा बचा है नीचे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा? आयोटा अपॉन में, तो कितना आंसर आ गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा -45 की वैल्यू क्या निकली आपकी? माइनस आयोटा। बोलो, एक मिनट, एक सेकंड में आया बस। अच्छा एक बात और बता दो बेटा मुझे, लास्ट स्टेप पूछ रहा हूँ। आयोटा की माप -45 आपने सॉल्व किया, माइनस आयोटा आंसर आया, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं? बताओ क्या आएगा? तो क्या लिख देंगे बेटा इसको? 0 माइनस आयोटा। ठीक है, अभी नोट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, माइनस को बेटा पहले प्लस में बदलना पड़ेगा। हाँ बेटा नहीं करना है, करना ही मत, बता रहा हूँ मैं, ये करना भी मत, जैसे मैंने करा है ऐसे ही करना है। बेटा सुनो, हो क्या? एक करके दिखाओ मुझे। आयोटा की पावर -35 और एक दूसरा करना आयोटा की पावर -65 प्लस आयोटा की पावर -75। ये दो क्वेश्चन करके दिखाने हैं अब आपको।
बेटा हो गया क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बेटा? कौन से वाला नहीं आया मुझे ये बताओ, एक भी नहीं आया? बहुत बढ़िया। देखो इधर, आयोटा की पावर, बेटा प्लीज एक बार सही बच्चे सामने देखें, जिन लोगों ने कर लिया इसको बेटा ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, आयोटा की पावर 35। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा ये स्टेप हो गया था, अब क्या करेंगे बोलो? फोर से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड, 4 8 है, ठीक है बेटा। आप बताओ आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा की पावर -65 था या क्या था? अभी मैं चेक, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा बेटा। एक मिनट रुक जाओ बस। ये था, एक तो ये था और दूसरा ये था, आयोटा की -65 प्लस आयोटा की पावर -75। अच्छा ये वाला देखो बेटा प्लीज, अर्नब यहां तक हो गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 आयोटा 3 बच गया, और आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है? यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां तक कंफर्टेबल हो? नहीं आ रहा? अब देखो मैंने क्या बोला था, अपॉन में आयोटा नहीं आने देना है, लेकिन अभी तो आयोटा आ रहा है ना, कैसे हटाएंगे? तो बोलते ही ना, पीछे बैठे रहते हो बच्चे यार, कुछ तो बोला करो। इनटू आयोटा से ऊपर, आयोटा से नीचे, तो ऊपर क्या बना मेरे बेटा? नीचे क्या बनेगा? माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो ऊपर आएगा आयोटा, नीचे आ गया 1, आंसर आ गया आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? अब सही से बताओ किस बच्चे का नहीं आया था? अब सबका कंफर्टेबल हो सब? अब कर सकते हो सकता है ना सबका? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन तो करो। कितना आंसर आया अगले वाले का? देखते हैं, मुझे पता नहीं। मैं बेटा देखो इधर, बेटा प्लीज, अरे यार तुम आपस में डिस्कस करते रहोगे, मेरा भी सुनोगे। आयोटा की पावर -65 यही था, इसको लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 65 लिख सकते हैं। अब देखना 1 आयोटा 4 से करो इसे, कितनी बार जाएगा? 16 16 4 जा होता है 64, इनटू में क्या बचेगा? आयोटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 आयोटा, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो आयोटा अपॉन -1 को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस आयोटा। बोलो क्या प्रॉब्लम है यार? ऐसे ही -75 का निकालो, उसका भी माइनस आयोटा ही आएगा।
उसका क्या है? आयोटा माइनस 75 बताओ। चलो करके वो भी कर देता हूँ यार। माइनस 75 1/, बेटा देखो इधर, अब बताओ। मुझे लगा है बड़ी आसानी से कर लोगे तुम लोग ये क्वेश्चन यार। बोलो यहां तक। 4 × 18 क्या बचेगा? आयोटा 3 1/, आयोटा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा। अब बताओ क्या करेंगे? रेशनलाइज। आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे, तो क्या बनेगा बेटा? ऊपर बनेगा आयोटा और नीचे बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा माइनस माइनस 1, तो आयोटा अपॉन 1, बेटा आयोटा आएगा इसका। मेरा कुछ गलत नहीं, मैं तो दूसरों का सुन के बोल रहा था। ये इसका आएगा प्लस आयोटा, उसका आएगा माइनस आयोटा, दोनों को प्लस करो 0 आएगा। नहीं आया? आ गया। बेटा चलो एक और करवाता हूँ, बात बनी नहीं अभी। आयोटा की पावर 99 प्लस आयोटा की पावर माइनस 99। पता नहीं बेटा, ये तो मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा ही, बुक में नहीं है, इसलिए मुझे आंसर नहीं पता इनके। ये तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपसे। जीरो आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है। अच्छा आयोटा की पावर 90 बताओ कितना आया? माइनस आयोटा, और इसका 0 आ रहा है। सबका 0 आ रहा है? नहीं आ रहा? तुम्हारा क्या आ रहा है? आयोटा, आयोटा 99 की वैल्यू बता क्या निकली है? माइनस आयोटा। बेटा देखना, क्या आयोटा 99 ये निकला है? माइनस आयोटा। इसको लिखा होगा आपने 1/, आयोटा की पावर 99, तो माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करके यहाँ पे भी क्या आया होगा? माइनस आयोटा। यही आया होगा ना? माइनस आयोटा आया तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तो माइनस आयोटा चल ही रहा है बेटा आगे आपका, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा? आयोटा, और नीचे क्या है? माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। अब बोलो बेटा, नहीं आया? भावेश, अब कोई प्रॉब्लम किसी को? चले बेटा आगे। अब चलो एक और देखो, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में, पावर की वैल्यू नहीं है अब। अगर मैं आपसे कहूँ 7 2 + 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 + 3 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। इसको करो बेटा नॉर्मल सिंप्लीफाई। इसको आंसर जो लाना है वो a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, करो। लास्ट में आंसर जो लाना है वो a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है बस।
17 प्लस करो बेट, बाकी बच्चे भी करो आराम से। सेवनटीन प्लस नहीं आया, प्लस 6 कर दे आगे। बच्चों ने कर लिया है वो अपना देख लें, आंसर चेक कर लें, और जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार प्लीज समझ लें। सबसे पहले मेरे बेटा इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करूं, 7 का 2 में करूंगा 14, 7 का 3 में करूंगा। अब बेटा यहाँ सुनना, ये माइनस का आयोटा है, माइनस आयोटा का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2 आयोटा। अब माइनस आयोटा का 3 आयोटा में करेंगे, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखना बेटा 14 बेटा 21 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा कितना होगा, प्लस का 19 आयोटा, माइनस 3 बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, -1, यहाँ लिख देंगे -1। देखना बेटा 14 प्लस 19 आयोटा और ये -3 का -1 में मल्टीप्लाई 3, तो 14 प्लस 3 17 प्लस में 19 आयोटा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर सकते हैं ना। अब एक और लिखो, एक और लिखेंगे 5 आयोटा इंटू 3/5 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3/5 आयोटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसको भी। 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3/5 आयोटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है मेरे बेटा। देखो बेटा, बेटा इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर आ गया -3। तो इसको लिख सकते हैं -3 0 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं आया? पूछना है बेटा इसमें। अब एक बार एक्सरसाइज बेटा बुक खोलो अपनी, एक्सरसाइज 4.1 निकालो, एक्सरसाइज 4.1, और जिनकी पुरानी है वो 5.1 निकालेंगे। बेटा पहले 3 क्वेश्चन पढ़ के बोलो सर हो जाएंगे, पहले 3 क्वेश्चन पढ़ो फिर रिप्लाई करो सर हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख के बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो, हाँ 5 करो यहीं पे।
बेटा ये दे दे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, यही है बेटा, कर लिया बेटा। इसके ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा 6, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस आयोटा और माइनस का 6 आयोटा है, हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा किसी को डाउट है इसमें? विवेक, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी भावेश। चलो ये तो बेटा आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 करो, थोड़ा ध्यान लगा के करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस प्लस आयोटा 5/2। बेटा ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन थोड़े अच्छे से करना। तुम्हें पूछना है हाँ जी, पिछले हो गया, पिछले वाला हो गया। चलो, तेरे क्या गलत कर रहा है? सही तो तुम नोट तो लेता है। अरे तो खुद भी कर लिया, किसके ऊपर रहेगा? कितना नहीं यार, पिछले वाला हो गया था। कैसे इसकी ब्रैकेट ओपन करो, पिछला वाला हो गया था समझ में। पहले बेटा आपको जैसे मन कर रहा है वैसे करो। कर नहीं रहे तुम? हो गया? कितना आंसर आया है? चेक कर लिया आंसर पीछे। बेटा पहले इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। तुमने एलसीएम ले लिया था क्या कीर्ति? एलसीएम लेके करा है? बेटा सुनो एक बात, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। तो कोशिश करना है ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5, इसका बोलेंगे -4 माइनस का आयोटा 5/2। बेले यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? पहला स्टेप सबको समझ आया? अब सुनो, जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक पास लिख लो, जो बिना आयोटा के हैं। बेटा बिना आयोटा का कौन कौन है? 1/5 -4, उन्हें एक पास लिख लिया। जो बिना आयोटा वाले टर्म है उन्हें एक साथ लिख लिया, और जो आयोटा वाले हैं उनमें बेटा आयोटा कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? 2/5 माइनस का 5/2। बेटा बोलो कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ लिखा, जो आयोटा वाले हैं उनमें से आयोटा कॉमन निकाल लिया। अब बेटा इसको सॉल्व करो, पहले बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5। तो 1 माइनस 5 पर चला जाएगा -20, 1 -20 अपॉन में 5, ये आगे वाला हिस्सा हो गया। अब पीछे वाला करो बेटा, इन आयोटा। बेटा इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 10, तो 2 पर चला जाएगा 4 -25। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बेटा लास्ट स्टेप देखो, 1 -20 कितना बचा? माइनस का 19 अपॉन 5। बेटा यहाँ पे बताओ, माइनस का 21, किसका? तो -21 अपॉन में 10 आयोटा, ये आएगा बेटा आंसर। गलत आ रहा है? क्या होगा तुम बताओ? बेटा ऐसे करोगे नहीं आएगा, प्लेन का रहेगा तो होना पड़ेगा। इतनी जल्दी करने की होगी आपको। ये सिंपल रूल है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो बिना आयोटा वाले एक साथ लिखो, और जो आयोटा आयोटा वाले हैं उनमें से आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं। ये पैटर्न से करो, सारे सही आएंगे क्वेश्चन, है ना। ये रैंडमली करोगे तो ऐसे होगा।
क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। करो बेटा, हो गया। बेटा थोड़ा ध्यान से करना सही बच्चे, ये प्लस माइनस की मिस्टेक्स और ये कटिंग जो होती है आपकी क्वेश्चन में, वो कटिंग खत्म करो बेटा। आ गया? हो गया? नहीं आ रहा बेटा? कितना आंसर आया बोलो? 17। बेटा एक बार ये सामने देखो सही बच्चे, देखो ऐसा नहीं है जैसे आप एक एक ब्रैकेट के एलसीएम ले रहे हो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कोशिश ऐसे करो पहले पूरे क्वेश्चन के ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो बेटा इधर 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, इसका भी ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। पहले बताओ इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब एक काम करो, जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो। बिना आयोटा वाले टर्म कौन कौन से हैं बेटा? 1/3 प्लस 4 प्लस में 4/, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब देखो आयोटा वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है, तो इनमें से आयोटा कॉमन निकाल लो।
बताओ क्या बचेगा बेटा, 7/3, 1/3 और माइनस का 1, यही बचेगा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो और इसको एलसीएम ले लो, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ बेटा। पहले इसके आप कौन में 1 लगाओ, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 3। तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यहाँ पे 4 प्लस आयोटा, बेटा इसके आप कौन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा, 3। 7 + 1 - 3, बताना बेटा क्या बचा आंसर, 12 और 4 16 और 1 17, 17/3। 7 + 1 8, 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5/3 आयोटा। हो गया क्वेश्चन? बोलो कोई प्रॉब्लम हो गया? एक बार होमवर्क के क्वेश्चन लिखो बेटा, बस लिखो बेटा। इवेल्युएट आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 प्लस आयोटा की पावर 87 प्लस आयोटा की पावर 414 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, यहाँ पे कराने का, ये इसलिए यहाँ पे कराया है, ये मैंने होमवर्क में दिया है, सैटरडे संडे 2 दिन आराम से एंजॉय करना है इस क्वेश्चन को। नहीं होमवर्क में करना है, सैटरडे संडे एंजॉय करते हुए। फाइंड एक्स एंड वाई, बेटा सुनो, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई 2 - 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। बेटा सुनो, 2 क्वेश्चन तो ये हैं, और जो एनसीईआरटी के पहले 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे ना स्टार्टिंग में, वो अपने आप करने हैं, 1 2 3 4 एनसीईआरटी वाले, और बाकी 2 क्वेश्चन ये।